चलिए आज एक कहानी के दिल में उतरते हैं। समझते हैं कि कैसे एक लेखक सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल करके यादों, नुकसान और एक गहरी खामोशी की पूरी दुनिया बना देता है। हम देखेंगे कि कैसे एक जानी पहचानी जगह एकदम अजनबी लग सकती है और कैसे अच्छी यादें भी कभी कभी बोझ बन जाती हैं। तो शुरू करते हैं ये सफर। कहानी की शुरुआत बस इसी एक लाइन से होती है और यहीं से पूरा मूड सेट हो जाता है। ये सिर्फ एक जगह के बारे में नहीं है, ये एक एहसास है। लेखक हमें सीधे उस उदासी में खींच लेता है और एक सवाल छोड़ देता है जो पूरी कहानी में हमारे साथ रहेगा। आखिर हरिराजपुर इतना बदल क्यों गया है? तो इसी सवाल को मन में रखकर हम कथावाचक के सफर के पहले पड़ाव पर पहुंचते हैं। ये एक ऐसी वापसी है जो उम्मीदों से भरी है, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, उम्मीद और असलियत के बीच का ये जो टकराव है ना, वही इस कहानी का असली दर्द है। देखिए, ये कोई ऐसी वैसी ट्रिप नहीं है। कथावाचक के लिए हर साल दशहरे पर हरिराजपुर लौटना एक तरह की परंपरा है, एक रिचुअल है, एक ऐसा लम्हा जिसका वो बेसब्री से इंतजार करता है, क्योंकि ये जगह उसकी सबसे अच्छी यादों से जुड़ी हुई है। और यहाँ पर उम्मीद और हकीकत का वो टकराव एकदम साफ दिखता है। एक तरफ मन में क्या बसा है, वो खूबसूरत जंगल, वो पहाड़ियाँ, और दूसरी तरफ हकीकत क्या है, बारिश की वजह से सब कुछ फीका और बोरिंग। यही लेखक हमें दिखाता है कि हमारी यादें और उम्मीदें असलियत पर कैसे एक पर्दा डाल देती हैं। लेकिन इस सारी उदासी और निराशा के बीच उम्मीद की एक छोटी सी किरण है, एक नाम, राधिका। कथावाचक को लगता है कि शायद वो वहां होगी। ये बहुत नाजुक सी उम्मीद है, पर फिलहाल के लिए यही उसे हिम्मत दे रही है। पर जहां उम्मीद है वहां एक डर भी है ना? कथावाचक को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, उसे किसका सामना करना पड़ेगा। ये जो अनिश्चितता है, जो बेचैनी है, वो उसकी पूरी यात्रा पर एक भारी साया डाल देती है। अब जो उथल पुथल कथावाचक के मन में चल रही थी, वह पूरे गांव के माहौल में दिखने लगती है। गांव पहुंचकर उसे एक अजीब, भारी खामोशी का सामना करना पड़ता है। ये वो खामोशी नहीं है जहां शांति हो, नहीं, ये एक ऐसी खामोशी है जो चुपती है, जो अपनी मौजूदगी का एहसास कराती है। पूरे हरिराजपुर पर एक उदासी की चादर पड़ी हुई है, और लेखक देखिए कितनी खूबसूरती से बाहर की बारिश को लोगों के मन की उदासी से जोड़ देता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा गांव किसी अनकहे गहरे दुख में डूबा हुआ है। और इस उदासी का सेंटर, उसका एपिसेंटर है राधिका का परिवार। उनकी जो चुप्पी है ना, वो कोई आम चुप्पी नहीं है, वही पूरे गांव की खामोशी का केंद्र है। ये एक साफ इशारा है कि जो भी गड़बड़ है, उसका ताल्लुक उन्हीं से है। तो हमें ये समझना होगा कि हरिराजपुर की ये जो खामोशी है, ये खालीपन नहीं है, बल्कि एक भारी मौजूदगी है। ये एक वजन है, एक ऐसे दुख का वजन जिसे कोई बोल नहीं रहा, पर हर कोई महसूस कर रहा है। और ये सब कुछ सिर्फ एक इंसान की गैर मौजूदगी के आसपास घूम रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस गहरे सन्नाटे की जड़ क्या है? वो कौन है जिसके न होने से पूरे गांव की रौनक ही चली गई है? और फिर वो जवाब सामने आता है जो कथावाचक की बची खुची उम्मीद को भी खत्म कर देता है। राधिका इस साल नहीं आ रही। उसकी गैर मौजूदगी ही वो खामोशी है, वो दुख है जिसने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया है। अब जब सच सामने आ गया है, तो कहानी का फोकस वापस कथावाचक के अंदर की दुनिया पर चला जाता है। अब हम देखेंगे कि कैसे वही यादें जो कभी सुकून देती थीं, अब एक जेल बन जाती हैं, एक ऐसी घुटन जिससे भागना नामुमकिन है। ये लाइन जरा महसूस कीजिए इसे। लेखक हमें यह एहसास दिलाना चाहता है कि कैसे एक जगह जो कभी खुशी का जरिया थी, अब दर्द का कारण बन गई है। हर कोना, हर रास्ता अब सिर्फ राधिका की याद दिला रहा है, और ये यादें सुकून नहीं दे रही हैं, बल्कि दम घोट रही हैं। और इन यादों से भागने का कोई रास्ता नहीं है। मतलब कथावाचक चाहे घर की चारदीवारी में हो, शहर की गलियों में घूम रहा हो, या फिर मंदिर जैसी शांत जगह पर हो, उसे हर जगह राधिका की मौजूदगी का एहसास होता है। कोई एस्केप नहीं है। तो इस यादों के अटैक से बचने के लिए कथावाचक एक आखिरी कोशिश करता है, खुद को घर में बंद कर लेना। वो बाहर की दुनिया से कट जाता है, ये सोचकर कि शायद इससे कुछ फर्क पड़ेगा, पर यह कोशिश भी बेकार जाती है। आखिरकार यादें किसी दरवाजे या दीवार की मोहताज तो नहीं होती। तो जब भागने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आती है। मंदिर का तालाब और चिंतन का एक शांत पल। यही वो जगह है जहां कथावाचक भागना बंद करता है और आखिरकार बदलाव की सच्चाई का सामना करता है। और दिन भी देखिए कौन सा चुना है लेखक ने, विजयादशमी।
त्योहार का आखिरी दिन। ये दिन सिंबॉलिक है। पारंपरिक रूप से ये एक अंत और एक नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, और यही बात कथावाचक के सफर के लिए भी सच होने वाली है। तो उस सारी भीड़-भाड़ से, यादों के शोर से दूर, तालाब के किनारे खड़े होकर कथावाचक को पहली बार, सच में पहली बार अपने अंदर झांकने का मौका मिलता है। पानी की वो शांत सतह, मानो उसके अपने मन की उथल-पुथल का आईना बन गई हो। सिर्फ एक साल सुनने में कितना कम लगता है ना, लेकिन यही एक साल उस भारी और ना टाले जा सकने वाले बदलाव का प्रतीक है जो इतने कम समय में आ चुका है। और बस इसी एक साल के अंदर सब कुछ बदल चुका है। ये एक ऐसा एहसास है जो बहुत गहरा और मार्मिक है। ये उस अटल सच्चाई को सामने लाता है जिसे हम सब जानते हैं लेकिन मानना नहीं चाहते, कि वक्त और जिंदगी कभी किसी के लिए नहीं रुकते। और आखिर में कहानी हमें इस एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, क्या कोई जगह सिर्फ ईंट, पत्थर और रास्तों से बनती है, या उन लोगों और उन यादों से जो उससे जुड़ जाती हैं? और जब वो लोग चले जाते हैं तो क्या वो जगह भी हमेशा के लिए बदल नहीं जाती? इसका जवाब शायद हम सबके पास अपनी अपनी कहानियों में छिपा है।